नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दूसरे दिन भी डाककर्मी रहे हड़ताल पर, जमकर की नारेबाजी, मांगे न मानने पर बेमियादी हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। हड़ताल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉर्म भरने वाले युवा भी रहे परेशान। टिस्को ट्यूब निबंधितों ने अनशनरत मोहन पांडे के समर्थन में सड़कों पर उतरे, यूनियन अध्यक्ष का फूका पुतला। और रेल पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ युवक को हिरासत में लिया। वे जमुई से सूरत जा रहे थे। अब खबरें विस्तार से। पोस्टल कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा और उन्होंने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे बेमियादी हड़ताल पर भी चले जाएंगे। उन्होंने अपनी हड़ताल को पूर्णतः सफल बताया। हड़ताल की वजह से रेलवे यार्ड में भी पोस्टल एवं पार्सलों की लाट लगी हुई है। उनका नेतृत्व कर रहे दिलीप कुमार दास ने दावा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डाककर्मी पूरी तरह हड़ताल पर रहे। अपनी मांगे लेकर रहेंगे, अपनी मांगे लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ये हड़ताल का दूसरा दिन है। इसमें प्रमुख मांगे जो इस हड़ताल में हैं, जैसे 15 सूत्री हमारा कार्यक्रम पूरा हड़ताल किए हुए हैं। और ये चाईबासा क्षेत्र में भी हम लोग के कुछ लोग गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कहा कि दूर दूर से ग्रामीण इलाके के लोग अब भी आए हुए हैं, वो भी आज हमारे स्ट्राइक में शामिल हैं। और मांग तो जैसे कल भी बताया जा चुका है, हम लोग के 5 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला है कि डीए में है कि डीए आज हमारा 100% करीब होने जा रहा है, जबकि डीए की में सरकार के साथ ये समझौता हुआ है कि जब भी डीए 50% तक हो जाएगा उसको वेतन में मर्ज करना है। लेकिन होगा इसमें केंद्रीय नेतृत्व जैसा कहेगा वैसे ही करेंगे हम लोग। और हो सकता है अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बेमियादी हड़ताल पर भी हम लोग जा सकते। दूसरी ओर डाककर्मियों की हड़ताल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉर्म भरने वाली छात्र छात्राओं को काफी परेशान देखा गया। डाककर्मियों की हड़ताल का असर छात्र छात्राओं पर भी पड़ा। वैसे युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरते हैं, उन्हें पोस्टल ऑर्डर की जरूरत होती है, मगर हड़ताल के कारण वे तय तिथि पर फॉर्म नहीं भेज पा रहे हैं। क्या करेगा बताइए। 3 दिन से ये तीसरा दिन है, मैं आया हूँ ये बंदे पोस्ट ऑफिस। बताओ मैं फॉर्म कब पेश करूँ? ये फॉर्म लेके 3 दिनों से घूम रहा होता। वीआईटी का फॉर्म, क्या चीज़ का फॉर्म है? बहुत परेशानी हो रही है। क्या है, अभी मेरे रेलवे को फॉर्म भेजना है मेरे को, और अभी हड़ताल के कारण फॉर्म भेज नहीं पाएंगे। फिर कल शनिवार है, फिर संडे हो जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा। हम लोग कैसे क्या करें पता नहीं चल पा रहा है। का फॉर्म भरना है, ये हम लोगों के यहाँ पर स्ट्राइक चल रहा है और हम लोग को 2 दिन लास्ट डेट बचा है और इसमें हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि दूर से रोज आना में प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग। ट्यूब टिस्को निबंधित संघ द्वारा नियोजन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मोहन पांडे के समर्थन में गुरुवार को काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। गुरुवार को उन्होंने जनरल ऑफिस गेट के समक्ष यूनियन अध्यक्ष पीएन सिंह का पुतला फूका। नियोजन की मांग को लेकर यूनियन कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे मोहन पांडे की हालत खराब होती जा रही है, मगर प्रबंधन तो दूर, यूनियन के नेता भी उनकी सुधि लेने नहीं पहुंचा। इसके विरोध में गुरुवार की शाम टिस्को ट्यूब निबंधित श्रमिक संघ के सदस्यों ने यूनियन अध्यक्ष पीएन सिंह का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। इस दरमियान वहां पहुंची पुलिस से भी उनकी हल्की नोकझोंक हुई। दहन किए हैं और हम लोग डीएलसी गए थे और डीएलसी का जो हम लोग को आश्वासन मिला था कि आप एक काम कीजिए, आप यूनियन से टिस्को मर्कज यूनियन से आप कीजिए, आपकी मांग को वहाँ रखिए और आपका निदान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पिछले 4 दिनों से हमारे 2 लोग भूखे पैसे बैठे हुए हैं, परिवार यहाँ बैठा हुआ भूखे पैसे बैठा हुआ है और उस पर कोई ना तो टिस्को के पदाधिकारी ना यूनियन के पदाधिकारी यहाँ कोई आना भी नहीं चाहते। और इतना दुख को देखते हैं, पता नहीं क्या मतलब उसके साथ उसके पर खोड़ लगा हुआ। जमुई से सूरत जा रहे 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेल पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है।
वे संदिग्ध अवस्था में प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। रेल पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में प्लेटफॉर्म पर टहल रहे एक युवक, जिसने अपना नाम विश्व विजय सिंह बताया, को हिरासत में लिया है। उसके साथ 2 नाबालिग लड़कियां भी हैं। पूछताछ में युवक ने बताया कि वे सूरत जा रहे हैं। पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। मामला प्रेम प्रसंग का है अथवा मानव तस्करी का, दोनों कोनों पर जांच चल रही है। लोग से पूछने में पता चला कि हम लोग जा रहे हैं सूरत, है ना। एक लड़का इसके साथ था, उसको पूछा गया तो वही ले जा रहा था सूरत के लोग को। लड़का बालिग है? हाँ हाँ, लड़का बालिग। ये लोग? ये बालिग है, लड़की दोनों। कितना उम्र है लड़का का? ये 12, 13, 15 की, 12 से 15 साल। तो गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह ने कहा कि हड़ताल पर नियोजन की मांग को लेकर बैठे अनुबंधित कर्मचारियों के लिए उन्होंने प्रबंधन से वार्ता की है, मगर नॉन टेक्निकल के लिए कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह ने कहा कि नियोजन की मांग को लेकर हड़तालियों के लिए उन्होंने मैनेजमेंट से बात की है। टेक्निकल के लिए तो मार्ग खुले हैं, मगर नॉन टेक्निकल के लिए प्रबंधन ने कुछ नहीं कहा है। क्या है कि भाई रजिस्टर्ड एम्प्लॉय का भी स्कोप खोलिए। टेक्निकल का तो खुला हुआ है, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय में टीए डिप्लोमा को लेते हैं। नॉन टेक्निकल जॉब में जो है कंपनी के अंदर में, उसका स्टडी कीजिए, उसका रिपोर्ट दीजिए और उसके अनुसार एक रास्ता खोलिए। यही तो वो बोल रहे हैं। अभी तक कोई इसका रिजल्ट कुछ आया नहीं, जब आएगा तो। रेल बजट का अधिकांश लोगों ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि किराया नहीं बढ़ाया गया है, मगर राज्य की अनदेखी की गई है। कुल मिलाकर मिश्रित प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। रेल बजट पेश होते ही प्रतिक्रिया देने का सिलसिला चल पड़ा है। कुछ ने रेल बजट को संतुलित बताया तो कुछ ने गरीब विरोधी। रेल बजट जो पास हुआ है हम लोग का कुछ नहीं हुआ है, इसलिए रेल बजट का हम लोग विरोध। देखिए, जितना उम्मीद था उतना तो नहीं मिल पाया और हमें लगा था कि चुनाव का बजट है और चुनावी बजट में झारखंड को और ज़्यादा तोहफा मिलना चाहिए और ज़्यादा सहूलियतें मिलना चाहिए। हाँ, धन्यवाद देना चाहूँगा, रेल का भाड़ा नहीं बढ़ा है। ऐसे महंगाई की मार बहुत ज़्यादा है, इसके लिए यूपी सरकार को धन्यवाद। गाड़ी थोड़ा बनना चाहिए सब जगह जाने के लिए, और यहाँ से जितना कैपिटल है सब स्टेट का, वहाँ से गाड़ी रहना चाहिए। पटना हुआ और जगह हुआ, सब जगह सीक्वेंस बनना चाहिए गाड़ी का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा रेलवे से और सस्ता कोई नहीं हो सकता है। और रेलवे से जब लिंक रहेगा तो हर तरह का एवेन्यू खुलेगा, स्टेट आगे बढ़ सकता है, उसका बिजनेस बढ़ सकता है, आदमी का आने जाने में सुविधा होगी। सोनिया गांधी प्रचार दल द्वारा पेश की गई रेल बजट का विरोध जताते हुए एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से रेल मंत्रालय को सौंपा गया। दल के अध्यक्ष सूरजकांत नाग ने कहा कि गरीबों और कूलियों को अनदेखी कर रेल बजट पेश किया गया है। लोग आए हैं, जो रेल बजट जो पेश हुई है वो असंतोषजनक हुआ है, क्योंकि झारखंड जितना खनिज पदार्थ की जो ढुलाई रेलवे में होती है उस अपेक्षा की जा रही है, और इसके चलते हम लोग डीसी साहब से इसका मिल करके रेल मंत्रालय से तक भी हम लोग इसका ये करेंगे, भेजेंगे। ना गरीबों के लिए ट्रेन चलाया गया है, ना कुलियों के, जबकि राहुल गांधी वहाँ कुलियों के लिए करते हैं, यहाँ अपेक्षा की जा रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन की ओर से सोनारी स्थित आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति की तानाशाह रवैया की शिकायत उपायुक्त को की गई है। शिकायतवाद में आदर्श नगर सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा मजदूरों का आर्थिक दोहन का आरोप एसके घोषाल ने लगाया है। उन्होंने कहा कि कामगारों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। आदर्श सहकारी गृह निर्माण स्वावलंबी समिति है सोनारी में, जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 35 मजदूर 20-25 साल से काम कर रहा है। आज के दिन भी उसको 73 रुपया मजदूरी दे रहा है, लेकिन जबकि 160 रुपया न्यूनतम मजदूरी है। सुरक्षा साधन नहीं, गंदगी का काम कर रहा है, गंदगी का काम के लिए तो सुरक्षा साधन की जरूरत है, वो नहीं दे रहा है। आपका ये मजदूर साबित नहीं कर सकता कि वो काम कर रहा है, वहाँ पर इतना दिन से काम कर रहा है, कोई पहचान पत्र भी नहीं दिया, जबकि श्रम कानून में सब देना है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग मांग कर रहे हैं कि आइडेंटिटी कार्ड मिले, न्यूनतम मजदूरी मिले, हाजिरी कार्ड मिले, और जो कानूनी है जो सुविधा है मजदूरों को सुविधा मिले। सभी स्कूलों में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के फाइनल एग्जाम जारी हैं। कुछ स्कूलों में सोमवार से ही परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं। बच्चे तन्मयता से परीक्षा दे रहे हैं। आमतौर पर उद्यम मचाते बच्चों का चित्रण ही दिमाग में होता है, जो उनकी स्वाभाविक आदत होती है,
मगर इस तन्मयता और एकाग्रता से परीक्षा में भाग ले रहे बच्चों को देखकर उनकी परिपक्वता के स्तर को आंका जा सकता है। बच्चों में परीक्षा का महत्व और उसमें अच्छा करने की लगन देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। चाहे छोटे क्लास के बच्चे हो या सीनियर कक्षा के सभी काफ़ी एकाग्रचित और गंभीरतापूर्वक परीक्षा देते नजर आए। विभिन्न स्कूलों में आम दिनों के उलट काफ़ी शांति और बच्चों की उपस्थिति के बावजूद सन्नाटा दिखा। CBSE और ICSE बोर्ड की फाइनल परीक्षा इस माह के अंत तक चलेगी। वहीं सीनियर स्टूडेंट ISC परीक्षा भी दे रहे हैं। चर्च स्कूल बिल्डी के सचिव PK दास ने बताया, 66 स्टूडेंट ISC का एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुल स्टूडेंट 144 हैं। अन्य स्कूल से सुपरवाइज़र 2, एग्ज़ामिनर 1 और इन्विजिलेटर 4। सुपरवाइज़र 2 और एग्ज़ामिनर 1 जो हैं वो सेंट मेरी स्कूल से और तारापुर स्कूल से आए हुए हैं और इन्विजिलेटर जो 4 हैं लॉयला स्कूल से आए हैं। एग्ज़ाम हमारे यहाँ 11/2/2014 से शुरू हुई है और 1/4/2014 में समाप्त होगी। बहुत ही बेखूबी से, बहुत ही डिसिप्लिन वे में एग्ज़ाम हो रही है। किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं हुई है। बागबेड़ा विकास संघर्ष समिति ने गुरुवार को अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है। मांग पत्र में बागबेड़ा बाजार में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट के अलावा बाजार में टीन शेड, सुलभ शौचालय, साफ सफाई एवं PCC पथ निर्माण की मांग प्रमुख है। बागबेड़ा DB रोड चौक में बागबेड़ा बाजार समिति है। युवा विकास संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल SDO साहब से मिलने आए हैं। हम लोग 7 सूत्री मांग पत्र SDO साहब को देंगे। 7 सूत्री मांग पत्र में सबसे पहले हम लोग का स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट बाजार समिति में लगना चाहिए। उसके बाद बाजार समिति में टीन सेट का निर्माण के लिए भी हम लोग डिमांड रखे हैं। इसके अलावा दुकानदार एवं उपभोक्ता के लिए एक सुलभ शौचालय बनना चाहिए। साफ सफाई के लिए डस्टबिन होना चाहिए। बागबेड़ा बाजार में PCC पथ एवं नाली निर्माण का कार्य होना चाहिए और उपभोक्ता के लिए और दुकानदारों के लिए कम से कम डीप बोरिंग या चापाकल होना चाहिए। ये सब डिमांड के लिए हम लोग SDO साहब से मिलने आए हैं और अगर 10 या 15 दिन का हम लोग समय देंगे। 10-15 दिन के अंदर में अगर हम लोग का समस्या का अगर समाधान नहीं हुआ तो बागबेड़ा DB रोड चौक में हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। गुरुवार को मुस्लिम धर्मावलंबियों ने हकीम शाह बाबा के सालाना उर्स के मौके पर जुलूस निकाला एवं चादर पोशी की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में बाबा के अनुयायी मौजूद थे। वे गत 60 वर्षों से चादर पोशी करते आ रहे हैं। जुलूस जुगसलाई ग्वाला बस्ती से निकलकर जुगसलाई ईदगाह मैदान तक गई। बाबा का चादर लेके निकले हुए जो चादर पोसी ग्वाला बस्ती में जाके होगी। हम लोग गनी सा बाबा का आए हैं यहाँ पे चादर पोसी करेंगे। कितने साल से कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये बहुत साल से, कम 60 साल के लगभग से हम लोग करते हुए। 16 फरवरी को बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में जिला महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों बुद्धिजीवियों के अलावा मोमीन बिरादरी के लोगों का जुटान होगा। उक्त जानकारी मोमीन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष नसीम अंसारी ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी है। सिंहभूम मोमीन कॉन्फ्रेंस के तरफ से के मिलानी हॉल में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मोमीन कॉन्फ्रेंस, झारखंड प्रदेश मोमीन कॉन्फ्रेंस के तरफ से एक महासम्मेलन किया गया था 5 जनवरी को। उसमें हम लोगों ने 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा था कि 15 फरवरी तक आप तमाम लोगों का ये मांग हम लोग मानेंगे। लेकिन 15 फरवरी हो गया, 13 फरवरी हो गया, उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं। इसलिए झारखंड के पैमाने पर अब आंदोलन की शुरुआत जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से होने जा रहा है
और ये आंदोलन पूरे झारखंड के पैमाने पे मोमिन कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। टाटा स्टील खेल विभाग के तत्वाधान में अंतर यूनियन वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें टाटा वर्कर्स यूनियन के 2 टीमों के अलावा कुल 11 टीमें भाग ले रही हैं। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जबकि मोहन आहूजा स्टेडियम में बैडमिंटन की स्पर्धाएं खेली गई। 3 इवेंट एट ए टाइम हो रही है जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के सौजन्य से हो रहा है। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने में टाटा स्टील की जो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी है, वहाँ से एक सुझाव आया था कि क्यों ना हम लोग एक इंटर यूनियन इवेंट्स करें। तो इसलिए हम लोगों ने इसको 3 इवेंट एट ए टाइम ऑर्गेनाइज किया और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टाटा स्टील खेल विभाग का, जो बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही वेल कंडीशन में इन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रथम कोल्हान विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में करीम सिटी कॉलेज ने अपना दबदबा कायम किया और ओवरऑल चैंपियनशिप होने का गौरव हासिल किया। वहीं महिला वर्ग में जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की प्रतिभागियों ने अपना झंडा गाड़ा। 3 दिवसीय चैंपियनशिप का गुरुवार को समापन हो गया। सिल्वर मेडल जीता है परफॉर्मेंस 8.68 मीटर। करीम सिटी कॉलेज की है 11.43 मीटर। बड़ा अच्छा रहा प्रोग्राम ये। 3 दिन तक मुस्तकिल बड़ा जोश जज्बा देखने को मिला बच्चों में।